Good morning student, hello everybody and today we are going to discuss again about the trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते जानते कल हम एक नए मोड पे जाके पहुंचे थे और वो नए वाला मोड हमारे लिए था हाउ टू मेजर द एंगल एंड बाय यूजिंग व्हाट मेथड्स वी आर यूजिंग द एंगल्स. तो फिर हमारे पास आए थे तीन सिस्टम्स from which we are picking the two degree and second one is the radian. ये दो सिस्टम्स का हम लोगों ने यहाँ पे उपयोग किया था और ये दो जैसे आपको बचपन में सिखाया होगा आपके टीचर ने, किलोग्राम का कन्वर्शन करिए ग्राम में, किलोमीटर का कन्वर्शन करिएगा मीटर में. सो व्हेन वी आर कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम मल्टीप्लाइंग बाय द 1000 और जब हम लोगों को ग्राम को किलोग्राम में करना है देन डिवाइडिंग बाय 1000 और इस रूल के हिसाब से फिर हम लोगों के पास अलग अलग तरीके वाइज डिग्री मेजरमेंट रेडियन मेजरमेंट आता. तो सवाल बहुत सही है फिर कि अगर ये दो मेजरमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है यानी 90 डिग्री वाला नहीं कि इसके लिए वो और उसके लिए वो और, तो क्या दोनों का एक दूसरे के साथ कन्वर्शन पॉसिबल है? तो डेफिनेटली पॉसिबल है. एंड उसी वजह से डिग्री को अगर कन्वर्ट करना रहा रेडियन में तो मल्टीप्लाई किया जाता है पाई बाय 180 से और रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में तो मल्टीप्लाई किया जाता है 180 बाय पाई से. ये हुआ डिग्री मेजरमेंट. और ऐसे ही करते 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 मैंने आपको बोला था कि आप लोग कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्शन खुद होके ढूंढ के रखोगे जिनमें 0, 30, 45, 60 ये तो मैंने ही निकाले थे. और जब हम लोग एक्सिस पे 0, 90, 180, 270 एंड 360 वो समय पे हमें डिग्री का कन्वर्शन करना है किसमें? तो रेडियन में. एंड टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन, to convert the degree into radian multiplying by pi by 180. होप आपने आंसर निकाले होगे. जस्ट चेक आउट योर आंसर विथ माई सेल्फ. 0 डिग्री नथिंग बट द 0 रेडियन. 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 2. 180 इट मीन्स पाई. नो डाउट यहाँ पे ऊपर सी लगाने का मतलब ये रेडियन रिप्रेजेंट कर रहा. 270 3 पाई बाय 2 and 360 it means simply 2 pi. This is the conversion of degree into radian. Vice versa, pi by 2 अगर कभी हमारे पास आए तो हम लोग pi by 2 को कितने बोलेंगे? 90 डिग्री. हमारे पास 180 आए तो कितने बोलेंगे हम लोग? pi. वैसे ही अभी इसी कंसेप्ट को यूज करके चलिएगा बढ़ते जहां पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो रोका था कन्वर्शन के वजह से ये कि अगर cos theta is equal to, if cos theta is equal to 5/13 और एंगल कहाँ से कहाँ? 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2. अभी इसका मतलब भी जान लीजिए. 0 तो 0 ही है. पाई बाय 2 का मतलब होता है 90. अगर मैंने लिखा बेटा 2 लेस देन x लेस देन 4, मैं आपसे बड़ी हूं इसका मतलब आप मेरे से छोटे हो. इतना सिंपल मतलब होता है. 2 अगर x से छोटा है इसका ही मतलब हुआ x ग्रेटर देन 2. समझ में आ रही कहानी? अगर कोई किसी से छोटा है तो वो जो कोई है वो सामने वाले से कैसा हुआ? बड़ा. अगर 2 लेस देन x है उसी का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 2. ये हाफ ऑफ पार्ट हुआ. और वही x लेस देन कितना है? 4 है. अभी आपके पास ऐसा कौन सा नंबर अवेलेबल है जो 2 से बड़ा और 4 से छोटा है? क्या कोई नंबर है भी या नहीं? तो है. हमारा नंबर है 3 जो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है. इसका मतलब ये कंसेप्ट अगर यहाँ पे लगा दूं तो थीटा क्या है? थीटा 0 से लेके पाई बाय 2 है और ये पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री. तो 0 से लेके तो 90 डिग्री तक. 0 लेस देन थीटा, 0
थीटा से छोटा है, इसका मतलब थीटा 0 से बड़ा है, और थीटा दूसरे जगह पे क्या है, लेस देन π/2। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, सी एंगल की जब बात आए तो क्वाड्रेंट के अलावा बात करना नहीं, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे आपका एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा वाला सर्वाइव कर सकता है। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट ही ऐसा है जहां पे 0 से लेके 90 तक होता। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत क्या, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। अभी इसको याद करते हैं। अभी ये चीज अगर हमारे पास है कि ऐसा ना वैसा ना वैसा, तो हम लोग क्या क्या करेंगे वो देखो। सबसे पहले cos थीटा दैट इज इक्वल टू 5/30। इसको स्टेट बोर्ड के सवाल के जैसा करिएगा बेटा, ताकि कंसेप्ट भी क्लियर आ जाएंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी समझ में आ जाएंगे। फिर cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, 0 to 90, तो फिर यहाँ पे मेंशन कर, चीजों को 1 by 1 लिखते जाना। 0 to 90 का मतलब थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा होने के बाद सवाल को अगर हम लोग देखें तो हमें पता चल रहा कि कॉस होना है, कॉट होना है और कोसेक होना है। अभी कॉट निकालने के लिए कोसेक का सहारा और कोसेक निकालने के लिए और कॉट का सहारा। चलिए फिर सहारे से जाते हैं। कॉस थीटा कितना बेटा, 5/30। तो फिर सेक थीटा कितना रे बेटा, सेक और कॉस में क्या रिश्तेदारी, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी एक ने बोला, कॉस ने बोला मेरी वैल्यू 2 है, तो सेक की वैल्यू तुरंत कितनी बन जाएगी, 1/2। कॉस ने बोला मेरी वैल्यू 9 है, तो सेक की वैल्यू बन जाएगी 1/9। सिमिलरली कॉस की वैल्यू है 5/13, तो सेक की वैल्यू कितनी हुई, 13/5। ये एक वैल्यू है। अभी हमारे पास कॉस है, अभी हमारे पास सेक है, हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग क्या, 1 + tan square थीटा and that is equal to sec square theta. Again repeat the term, 1 + tan square theta is equal to sec square theta। और ये ओरिजिनल आइडेंटिटी में कुछ मॉडिफिकेशन अगर करते हैं तो वी आर गेटिंग tan square theta is equal to sec square theta -1। कोई घाई नहीं अपने को, धीरे धीरे जाएंगे। सेक ऑफ थीटा 13/5, वैल्यू डाल दिए यहाँ पे, 13/5 एंड इट्स स्क्वायर -1। 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये समझने वाली बात है। फिर से स्क्वायर ऑफ 13 इज 169/25 -1, क्रॉस कीजिएगा। क्रॉस करने पे 169 -25 अपॉन 169। अभी 169 -25 का मतलब हुआ 144 अपॉन 25। अच्छा जस्ट बेटा यहाँ पे 25 लिखिएगा। नाउ ये वैल्यू किसकी हुई बेटा, दिस इज द वैल्यू फॉर tan स्क्वायर थीटा। पर हमें तो tan स्क्वायर थीटा से कुछ लेन देन ही नहीं है, हमें कौन होना, tan। सो फॉर tan थीटा हम लोग निकाल लेंगे 12/5। अभी देखिए मैंने जो मेथड अप्लाई की ये थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए अप्लाई की। आपके पास क्या मेथड थी, बड़ी सरल और सोपी मेथड आपके पास ये थी कि आपको कॉस दिया हुआ था, इन द फर्स्ट टर्म यू जस्ट फाइंड आउट द साइन, और कॉस और साइन को यूज करके दुनिया का 6 में का कोई भी फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ही tan थीटा मिल गया वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, और कॉट थीटा बना हमारा 5/12।
फिर से आइडेंटिटी, मुझे आइडेंटिटीज का इम्प्लीमेंटेशन तुमको समझाना है, इसलिए आई जस्ट यूज दिस मेथड। और एक सेकंड मेथड भी अवेलेबल है, उसको भी करके दिखाती हो, कोई टेंशन नहीं, चलिएगा। फिर कॉट हो गया, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 25 अपॉन 144, 169 upon 144. So cosec theta getting the value that is equal to 13 upon 12. First value 13 upon 12. इतने सारे वैल्यूज अभी हमारे पास है। चलिएगा, अभी इन सभी वैल्यूज का यूज करके हम लोग ढूंढते हैं हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हमें वैल्यू निकालनी है बेटा cos थीटा प्लस 5 cot थीटा अपॉन, इसको अपॉन क्या है हमारे पास, तो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के साथ साथ प्रीवियस स्लाइड पे चेक करा लो, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज को अप्लाई करो, पूरे के पूरे वैल्यूज अवेलेबल है, और इसी सब वैल्यूज को यूज कर करके हमें निकालने हैं हमारे छोटे छोटे वाले रिजल्ट। पहला cos थीटा हैविंग द वैल्यू 5 अपॉन 30 प्लस 5 इंटू cot थीटा हैविंग द वैल्यू 5 अपॉन 12, फिर से अपॉन, that is cosec theta having the value 13 upon 12 cos theta 5 upon 30। क्रॉस करो, क्रॉस करने पे क्या होगा, 5 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 13 अपॉन 13 इंटू 12, अपॉन में जाओ फिर से, 13 इंटू 13 169, 12 into 5 60 upon 12 into 13, again here 12 into 13 get cancel, ये वैल्यू तो कटी गई। अभी 5 into 12 आपके पास रहा 60 प्लस 325, और यहाँ पे अपॉन रहा तुम्हारे पास 169 माइनस 60, so that is equals to 109। टोटल दिस यानी 385 अपॉन 109, 385 अपॉन 109 क्या हमारे पास के ऑप्शन में है क्या, वो देखते है ऑप्शन में 385 अपॉन 109। अगर मुझे इतना डिटेल में इतना गो थ्रू द मेथड नहीं जाना था, आंसर तो वही आना है। मेथड्स में स्टेप में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो मेरे पास दूसरा कम ज़्यादा करने के लिए क्या था, cos थीटा 5 अपॉन 3, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos थीटा 5/13 है तो उसका स्क्वायर कितना बेटा, 1 माइनस 25 अपॉन 169, यानी 169 माइनस 25 अपॉन 169, और 169 माइनस 25 कितना हुआ, तो 144, यानी दिस इज 144 अपॉन 169। आपके पास cos थीटा है 5/13, sin थीटा ढूंढ के निकाल लिया हम लोगों ने 12/13, और अभी तो पूरी की पूरी वैल्यूज फॉल्स ही आ सकती है यार हमारे पास, किससे, तो जस्ट बाय यूजिंग दिस cot थीटा कितना होगा 5/12, वही आया था। tan थीटा कितना होगा, तो 12/5, फिर इसी के रेसिप्रोकल्स उठा, cos थीटा 5/13 तो sec थीटा हुआ 13/5, एंड cosec थीटा होगा 13/12। ये वैल्यूज डायरेक्ट मेथड के लिए, और मैंने जो मेथड आपको समझाई वो स्टेट बोर्ड के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के लिए। सो आ गया बेटा समझ में। अगर इफ एस देन चलिएगा नेक्स्ट के तरफ, जहां थोड़ा सिंपल थोड़ा डिफिकल्ट, दिखते समय अलग अलग क्या क्या वैल्यूज यहां से हम लोग उठा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला सिंपल काम ये करेंगे कि हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं।
यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कोई टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में रिपीटेडली आती है तो स्क्वायर हो जाता है, यानी यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर एंड अपॉन में क्या बचा है हमारे पास, तो अपॉन में टर्म्स है हम लोगों के पास 1 प्लस कॉस थीटा एंड इनटू साइन थीटा। चलिएगा फिर सबसे पहला आया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ पे करा के दिखा रही बेटा, आपने लिखना है इसको लिखा सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 जो है उसके सिर के ऊपर कुछ भी पावर लगा दो, फिलहाल मेरी जरूरत स्क्वायर है इसलिए मैंने 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाना जरूरी समझा। फिर आई जस्ट यूज द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड देन 1 प्लस कॉस थीटा। ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो वी आर डिराइविंग ऑल दिस। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू वहां पे डाल देते। इट मीन्स वी आर गेटिंग 1 प्लस कॉस थीटा फर्स्ट वन, 1 माइनस कॉस थीटा सेकंड वन एंड प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल हैविंग द स्क्वायर। ये अपॉन में चलते हैं, इन द अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड इनटू कितना है, तो साइन थीटा। फिर से न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कीजिए, क्या कोई टर्म कॉमन निकल सकती है क्या, इफ एस देन टेक आउट द कॉमन, इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा, इतनी टर्म मैंने बाहर ले ली, यानी यहां से ये ब्रैकेट कम और स्क्वायर का एक ब्रैकेट कम, तो रहा क्या क्या हमारे हाथ में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर की एज इट इज, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगेन cut chart the values. See here 1 plus cos theta 1 plus cos theta get cancel, minus cos theta plus cos theta get cancel, न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस 1 2 और अपॉन में बचा साइन थीटा। आपका करेक्ट आंसर हुआ 2 अपॉन साइन थीटा। तो ऐसे धीरे धीरे डे बाय डे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के नए नए टर्म्स के साथ हम लोगों का पाला पड़ता जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री खुद के लिए भले ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, खुद के लिए यानी मेरे या आपके लिए एक बात नहीं करी मैं, ट्रिग्नोमेट्री के खुद इटसेल्फ सवाल भले ही कॉम्पिटिटिव में कम आते हैं, बट दिस ट्रिग्नोमेट्री ट्रीट होल कैलकुलस, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है बेटा। और उसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें बार बार लर्न कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इन्हीं ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवालों के साथ कल से फिर से मुलाकात करने होगी। तब तक के लिए टेक केयर।